बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2D. This exercise has been given at pages 76, 77, 78 and 79. Students, after watching this lesson, you will be able to multiply converting ones and tens, hundreds, solve question number 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Students, today first of all we discuss multiplication converting ones. Let's see an example. Here we have a question 26 multiply 3. 26 multiply 3 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 6 वंस वाले कॉलम में और 2 टेंस वाले कॉलम में, और हमने इसको 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, as you know about Adil, sometimes Adil finds that when he multiplies the ones, he gets too many ones. Just like 6 multiplied 3 is equal to 18. So, what should Adil do now? Yes, he changes 10 ones into 110 and writes a 1 at the top of the tens column. It means कि 6 3s are 18 है. 18 में से 8 जो वंस वाले कॉलम में है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में भी वंस वाले कॉलम के नीचे लिखना है. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, मतलब कि 18 में से 8 हमने वंस वाले कॉलम के नीचे लगाया, तो अब हमारे पास 10 वंस हैं. सो आदिल चेंजेस 10 ones into 110 and writes a 1 at the top of the tens column. Now when he multiplies the tens, Adil remembers to add the extra 10 in the tens column. जैसे 2 को 3 से अब मल्टीप्लाई करना है. 2 3s are 6. 6 में 1 और ऐड कर देंगे. जो हमने वंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए वंस में से 10 वंस को 110 में कन्वर्ट किया था, उस 1 को भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे. तो 2 3s are 6 and 6 plus 1 is equal to 7. तो टेंस वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 7. Adil now knows that the product of 26 multiplied 3 is equal to 78. Okay, let's move our exercise. Question number 4, find the products. Here A part is 27 multiply 3. सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3s are 21. तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास टू मैनी वंस हैं. 21 में से 1 को वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे, तो अब हमारे पास वंस में 20 वंस बच गए. इन 20 वंस को जब हम टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 टेंस बन जाएंगे. ओके, तो 2 टेंस को फिर हम टेंस वाले कॉलम में राइट करेंगे और अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6 और 6 में जो हमने ये 2 टेंस कन्वर्ट किए हुए हैं वंस में से, उनको भी ऐड कर लेंगे. 2 3s are 6 और 6 में 2 को ऐड किया तो 8. ओके, टेंस वाले कॉलम में 8 आ गया. तो इट मीन्स कि 27 multiplied 3 is equal to
81. Okay, let's see the next question. 35 multiply 2. तो सबसे पहले हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2s are 10. 10 में से 0 वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे. तो अब हमारे पास क्या बच गया? वंस में हमारे पास अब 10 वंस हैं. इन 10 वंस को अब हम टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 110 बन जाएगा. अब 110 को टेंस वाले कॉलम में राइट करते हैं और फिर टेंस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2s are 6 और इस 6 में अब जो हमने वंस में से 110 टेंस में कन्वर्ट किया था उसको भी ऐड कर लेंगे. तो 3 2s are 6 and 6 plus 1 is equal to 7. So 35 multiplied 2 is equal to 7. Okay, is that clear? अब आपने इसके C and D पार्ट भी खुद सॉल्व करने हैं. Okay students, our next topic is multiplication, converting ones and tens. Here we have a question. 184 multiply 3. सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12. तो इट मीन्स हमारे पास बहुत से वंस हैं. तो 12 वंस में से 2 को वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे. तो अब हमारे पास वंस में क्या बच गया? 10 वंस. इन 10 वंस को अब हम टेंस वाले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 110 बन जाएंगे और उसे टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा. ठीक है. तो अब आदिल 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा. टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा अब 3 से. 8 3s are 24 और अब इस 24 में 1 भी ऐड करेगा जो हमने वंस वाले कॉलम से टेंस में कन्वर्ट किए थे. तो 24 plus 1 is equal to 25. So what does Adil do now? Yes, he changes the extra tens into hundreds. Here 25 tens become 2 hundreds and 5 tens. Okay, तो 5 को वो टेंस वाले कॉलम में लिख देगा और 2 को 100 वाले कॉलम में लिखेगा, क्योंकि 25 टेंस जो हैं वो क्या बन गए अब? 205 टेंस. नाउ ही मल्टीप्लाइज द हंड्रेड्स. 1 3s are 3 and add the additional 2 hundreds he got from the tens. ठीक है. 1 3s are 3 and 3 plus 2 is equal to 5. So the product of 184 multiply 3 is equal to 552. Let's move our exercise. Question number 5. Multiply the following. Here a part is 44 multiply 6. सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 4 6 are 24. 24 में से अब हम 4 वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे. तो हमारे पास वंस में अब क्या बच जाएंगे? 20 वंस. 20 वंस को अब हम जब टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 टेंस रह जाएंगे. इन 2 टेंस को अब हम टेंस वाले कॉलम में राइट कर लेते हैं और अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, यानी टेंस वाले कॉलम को अब 6 से मल्टीप्लाई करना है. 4 6 are again 24 and 24 plus this additional 2, that is equal to 26. Okay, so the answer is 264. Is that clear? Let's see the B part. 66 multiply 7. यहाँ भी हम सबसे पहले हम वंस कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7s are 42. 42 में से अब हम 2 वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे. तो 42 में से 2 वंस में लिख लिया. तो अब हमारे पास
कितने वंस रह गए हैं? 40 वंस। 40 वंस को अब हम टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। 40 वंस जब टेंस में कन्वर्ट होंगे तो वो 4 टेंस बन जाएंगे। तो इन 4 टेंस को टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लेते हैं ऐसे। अब टेंस वाले कॉलम में जो 6 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 आर अगेन 42, और अब इस 42 में जो 4 टेंस में हमने राइट किए थे वो भी ऐड कर लेंगे। तो 6 7 आर 42 एंड 42 प्लस 4 इज इक्वल टू 46 एंड द आंसर इज 462। ओके, अब आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट एल तक सॉल्व करने हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. Here we have a question. 163 multiply 5. Let's see. सबसे पहले वंस वाले कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 आर 15। 15 में से 5 को वंस वाले कॉलम में राइट कर लिया, और अब हमारे पास वंस में 10 वंस बच गए। इन 10 वंस को टेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 110 बन जाएंगे। ओके, तो अब हम टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 आर 30, और इस 30 में 1 जो हमने वंस में से टेंस में कन्वर्ट किया था इसको भी ऐड करेंगे। 6 5 आर 30 एंड 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। 31 टेंस में से अब हम 110 टेंस वाले कॉलम में राइट करेंगे, और अब टेंस में हमारे पास क्या बच जाएगा? यस, 30 बच जाएंगे। इन 30 टेंस को जब हम हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 300 बन जाएंगे। अब 3 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट कर लेंगे, और हंड्रेड्स वाले कॉलम को यानी 1 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 आर 5 एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. So the answer is 815. Okay, let's see the B part. 177 multiply 3. यहाँ भी हम सबसे पहले वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 7 3 आर 21। 21 में से 1 वंस वाले कॉलम में राइट कर दिया, और जो 21 सब बच गए इनको टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जब टेंस में कन्वर्ट करते हैं 21 को तो वो 2 टेंस बच जाते हैं। 2 टेंस को अब टेंस वाले कॉलम में राइट कर लेते हैं लाइक दिस। अब टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 आर अगेन 21। इन 21 में अब जो एडिशनल 2 टेंस जो हमने वंस में से टेंस में कन्वर्ट किए थे वो भी ऐड करेंगे। 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23। तो 23 टेंस आ गए। इन 23 टेंस में से 3 टेंस को टेंस वाले कॉलम में राइट कर लेते हैं, और 20 टेंस अब जो बच गए इनको हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 200 बन जाएंगे। तो अब हंड्रेड्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 आर 3 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 531। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टिंग हंड्रेड्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 274 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले हम 4 को यानी वंस वाले कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 आर 20। 20 में से 0 वंस वाले कॉलम में लिख लेंगे, और जो 20 वंस बच गए हैं इनको हम टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 टेंस बन जाएंगे, और इन 2 टेंस को टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लेंगे। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 आर 35। 35 में ये जो 2 हमने वंस से हासिल किए थे उनको भी ऐड कर लेंगे। 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 37। 37 में से 7 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे, और 3 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में
राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 टेंस को हंड्रेड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया और हंड्रेड्स वाले कॉलम में ऊपर लिख लिया। अब एज आदिल डज मल्टीप्लिकेशन विद बिगर नंबर्स, he finds that he needs to change the hundreds too. Here, when he multiplies the hundreds column, he gets 2 multiply 5 is equal to 10. Okay, and 10 plus 3 is equal to 1300. ठीक है, 3 जो हमने टेंस वाले कॉलम से हंड्रेड्स में कन्वर्ट किए थे वो वाले 3 इसमें ऐड कर लेंगे तो 1300 आ जाएगा। अब 1300 में से हम 3 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में लिख लेंगे और 100 को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि आदिल करता है कि आदिल चेंजेस 10 हंड्रेड्स इनटू 1000, राइटिंग 1 at the top of the thousands column. Okay, then he multiplies the thousands column. 0 5s are 0 and 0 plus 1 is equal to 1000. 0 में प्लस 1 करेंगे जो हमने हंड्रेड्स में से 1000 में कन्वर्ट किया था और 1000 वाले कॉलम में लिखा था, इसको 0 में प्लस करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1370. Okay, let's see another example. 642 multiply 6. यहाँ हम सबसे पहले वंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 are 12, 12 में से 2 वंस वाले कॉलम में लिख लिया और 10 वंस को 10 में कन्वर्ट किया तो वो 1/10 आ गया। इसको अब हम टेंस वाले कॉलम में राइट करते हैं और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 are 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। अब 25 में से 5 टेंस वाले कॉलम में आ जाएंगे, 2 को हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट करेंगे। अब 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 6 are 36, 36 में 2 को ऐड करेंगे जो हमने ऊपर टेंस वाले कॉलम में से हासिल किया था, तो 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 38। 38 में से 8 हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट कर लेंगे और 30 हंड्रेड्स अब जो बच गए हैं इनको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3000 बन जाएंगे, ठीक है। अब थाउजेंड्स वाले कॉलम में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 0 है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 are 0 एंड 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3852। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द प्रोडक्ट। हियर ए पार्ट इज 365 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 5 4s are 20, 20 में से 0 वंस वाले कॉलम में लिख देंगे और 20 वंस को टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 टेंस आ जाएंगे और 2 को टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लेंगे लाइक दिस। अब टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4s are 24, 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। 26 में से 6 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 2 को 20 टेंस को हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 200 हंड्रेड्स वाले कॉलम में ऊपर लिखेंगे। अब 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 4s are 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। 14 हंड्रेड्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, क्योंकि इससे आगे और हमारे पास डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए तो 14 पूरा एज इट इज़ ही लिख लिया जाएगा। फिगर हमारे पास बन जाएगी 1460। ओके, लेट्स सी द डी पार्ट। 457 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3s are 21, 21 में से 1 वंस वाले कॉलम में आ गया और 21 को टेंस में जब कन्वर्ट किया तो वो 2 टेंस बन गए। इन 2 टेंस को टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लिया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15 एंड 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17।
17 टेंस में से 7 को टेंस वाले कॉलम में राइट करेंगे और 110 को हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट कर लेंगे ऊपर। अब 4 हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 4 3 इज़ 12 एंड 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13 में 3 हंड्रेड्स वाले कॉलम में आ जाएगा और 1 खुद ब खुद शिफ्ट होकर थाउजेंड्स वाले कॉलम में आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1371। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आए तक अब आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द प्रोडक्ट कन्वर्टिंग एंड कैरिंग ओवर वेयर नेसेसरी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हेयर ए पार्ट इज़ 389 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 ज़ा 36। 36 में से 6 को वंस वाले कॉलम में लिख लेंगे। 30 वंस जो बच गए हैं इनको टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3 टेंस आ जाएंगे। ठीक है, और उसको टेंस वाले कॉलम में ऊपर राइट कर लेते हैं लाइक दिस। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32। 32 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 35। तो 35 में से 5 को टेंस वाले कॉलम में लिख लेंगे और 3 हंड्रेड्स में कैरी कर देंगे। ठीक है, तो 3 हंड्रेड्स कैरी आ गया। अब हंड्रेड्स वाले कॉलम में जो पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12। 12 प्लस 3 जो ऊपर हमने कैरी किए थे उनको ऐड कर लेंगे। 12 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1556। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट। 251 मल्टीप्लाई 6। सबसे पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 ज़ा 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वंस कॉलम में अब टू मैनी वंस नहीं है, तो अब हम इसमें से कुछ भी वंस में से टेंस में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, 1 6 ज़ा 6 एज इट इज़ आ गया। अब टेंस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 ज़ा 30। 30 में से 0 टेंस वाले कॉलम में लिख लेंगे और 3 को हंड्रेड्स में कैरी करेंगे। तो अब हंड्रेड्स वाले कॉलम में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 2 6 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15। आंसर आ गया हमारे पास 1506। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स अब आपने खुद सॉल्व करने हैं आए तक। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइंग बाय द वंस फर्स्ट देन बाय द टेंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी हम वर्टिकल वे में लिख के सॉल्व कर सकते हैं और इसको सारा सिंपल मेथड के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल वे है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हेयर ए पार्ट इज़ 52 मल्टीप्लाई 80। इट मीन्स कि 52 को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 52 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए वंस वाले कॉलम में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़ा 0। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा 0। ओके, अब हम 52 को टेंस वाले कॉलम से यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। अब 16 हम वंस वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, अब हम 16 को टेंस वाले कॉलम से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम 52 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 10 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे और वंस को वाले कॉलम में 0 लगा देंगे। 2 8 ज़ा 16। 16 में से 6 टेंस वाले कॉलम में आ जाएगा। अब 10 वंस को टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो 110 बन जाएगा
और इस 110 को हम टेंस वाले कॉलम में ऊपर कैरी कर लेंगे। अब 5 8 आर 40, 40 + 1 = 41। ओके, अब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 0 + 0 = 0, 0 + 6 = 6। और अब 1 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है ऐड करने के लिए, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ऐसे ही 4 भी एज इट इज़ नीचे लिख लिया जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 4160। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, सो व्हाट शुड वी डू नाउ? यस, योर होमवर्क to practice question number 4, 5, 6, 7, 8 and question number 9. Okay, thanks for watching this video. Allah Hafiz.